हम लोग का अकाउंट्स का दुनिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ को जाकर खत्म होता है, ये कभी आप सोचे हैं? देखिए बच्चों, इन सब का शुरुआत में हम लोग का इवेंट से होता है। इवेंट किसको बोलते हैं? देखिए, इवेंट में कोई भी एक प्रकार का जो नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इवेंट। जैसे बिजनेस का मान लीजिए हम लोग सिंपली कोई डीलिंग कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेनली इवेंट। इवेंट को हम लोग किसी प्रकार का बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इस इवेंट में जैसे एक बार जब पैसा का जिक्र हो जाता है, जैसे हम लोग मान लीजिए सेल कर दिए 1 लाख का या परचेज किया, पैसा का जिक्र हो गया, तो यही इवेंट हम लोग को बन जाता है क्या? हम लोग का ट्रांजेक्शन। और इस ट्रांजेक्शन को हम लोग फिर बाद में हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब रिकॉर्डिंग करना है तो इस स्टेज को, रिकॉर्डिंग वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक, मान लीजिए कोई एक बिजनेस मैन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा, तो उसको फिर बहुत तरह का बुक प्रिंट करना पड़ेगा ना। और ये तो बहुत जो तरह का जो बुक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। याद रखिएगा, सब्सिडरी बुक जैसे कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, ये जितना भी प्रकार का सब्सिडरी बुक्स आप बनाए होंगे, उसमें हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। फिर जर्नल एंट्री कहाँ करते हैं? मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ, कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ जिसमें पैसा का जिक्र तो हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें उसका हम लोग स्पेसिफिक कोई भी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं किए हैं, तो उस तरह का एंट्री को, जैसे कि आपका मान लीजिए ड्राइंग का, आपका डेप्रिसिएशन का, इस तरह का ट्रांजेक्शन को फिर हम लोग एक अलग बुक बनवाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर बुक। उस बुक में फिर हम लोग का रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। और मान लीजिए जैसे केस 2, कोई एक छोटा सा बिजनेसमैन है, उसका छोटा सा दुकान था, तो जब ट्रांजेक्शन नहीं था, तो वो क्या किया? आप एक सिंपल सा एक बुक मेंटेन कर लिया। उसी बुक में, उस सिनेरियो में क्या होता है? जर्नल प्रॉपर बुक ही जर्नल बुक बन जाता है, और वहीं पर आपका सारा फिर जर्नल एंट्री होगा, क्योंकि सब्सिडरी बुक तो मेंटेन किया नहीं है। अब दूसरा बात जो ध्यान देने आपको यहाँ पर है, जो बुक कीपिंग है ना, ये हम लोग का डेट वाइज होता है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग का क्या आता है? हम लोग क्लासिफिकेशन स्टेज आता है, यानी कि लेजर वाला पार्ट आएगा। क्यों? देखिए, जो बुक कीपिंग में हम लोग जो रिकॉर्डिंग है तो डेट वाइज की है ना। मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति है, अब राम नाम का व्यक्ति तो भाई अलग अलग तारीख में सेल किया होगा, परचेज किया होगा, कुछ पेमेंट दिया लिया होगा तो दिया होगा। इसी प्रकार से बहुत कुछ होगा। तो जितना भी अकाउंट सब है, जब उन सब को, जब एक जितना भी सिमिलर नेचर अकाउंट है, जितने भी राम जितना भी ट्रांजेक्शन किया होगा, ठीक है, उस सारा चीज को जब एक अकाउंट में डालते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन करना, यानी कि लेजर करना। इसी प्रकार से जितने भी राम का राम में, श्याम का श्याम में, मोहन का मोहन में, सबको जो डेट वाइज होता है, सबको एक अकाउंट में उठा के डाल दिए रहते हैं। जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग क्या आता है? हम लोग का आता है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो उसमें कोई रूल रेगुलेशन जो बनना था, जो स्पेशल फॉर्मेट होता है, उसी को ही बनाना पड़ता है, उसमें आप अपना बुद्धि नहीं लगा सकते। तो उस तरह का चीज़ क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम लोग का ट्रायल बैलेंस फिर बनता है, जिसको लोग फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस हो गया, हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, हम लोग का बैलेंस शीट हो गया। समझ में? तो ये हो गया। और फाइनली अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इवेंट से लेकर ट्रांजेक्शन तक जितना भी रूल रेगुलेशन, जो भी नियम सियम सब आता है ना, वो सब चल जाता है किसमें? आपका अकाउंटेंसी में। और भी डिटेल में समझेंगे, वो बटन दबाइए। धन्यवाद।